बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ जुम्मा बाज़ार में। ये जुम्मे के दिन का व्लॉग है मेरा। तो नमाज से फ़ारिग होके तो मैं जुम्मा बाज़ार गई थी बेटी के साथ। हालांकि मेरे साथ जाते हैं कोई नहीं है, जुम्मा बाज़ार जाने से बहुत घबराते हैं सब, तो मैं ख़ुद भी नहीं जाती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। और बस मुझे कुछ 2-4 चीज़ें लेनी थी, पालक चाहिए था मुझे और सब्ज़ियों के लिए गई थी मैं। तो काफ़ी दिनों से हस्बैंड से भी बोल रही थी, वो भी भूल जाते थे। तो अभी फिर मैंने बेटी से बोला कि चलो जल्दी जल्दी हम लोग होके आ जाते हैं। मौसम भी अच्छा था, हवा चल रही थी, गर्मी नहीं थी इतनी। तो यहाँ मैंने लेसें ली, पीछे आपने देखा होगा। तो मुझे बड़ा शौक़ है लेसों का ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी सिलाई करती हूँ, अपने कपड़े सीती हूँ सिर्फ़। और अभी तो काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी नहीं मैं सिलाई कर रही हूँ, तो मुझे अपने कपड़े ख़ुद ही सीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह देख रही थी, ज़्यादा मुझे पालक चाहिए था और प्याज वगैरह चाहिए थी। तो बेटी ने कहा कि चले मामा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा लो अच्छी बात है ये तो, क्योंकि मैं अकेले नूर फातिमा को लेके जा रही थी। तो हम लोग खैर गए, यहाँ पे सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, सारी सब्ज़ियाँ थी। आजकल तो हर सब्ज़ी इतनी मिल ही नहीं रही है, ठेले में गली में भी आते हैं ना सब्ज़ी वाले, तो किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो नूर फातिमा की ना फरमाइश थी कब से पालक गोश्त की, तो मुझे पालक मिल ही नहीं रहा था, यानी कि हस्बैंड भी भूल जाते थे मार्केट से लाना ना। तो मैंने कहा चलो आज मैं ख़ुद ही जाके लेके आती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी पालक, तो काफ़ी जगह पे था ये कि सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, हर जगह पे बड़े। और एक यहाँ पे गाड़ी वाला सब्ज़ी बेचता है, उसके पास सबसे अच्छी सब्ज़ी होती है और वो हर महंगी भी बहुत देता है। और यहाँ से लोग काफ़ी, ये हाली इसके पास ना पालक ही थी और लोग यहाँ से ख़रीद रहे थे। तो फिर मैंने भी यहाँ से 2 किलो पालक लिया, मेथी ली। अगर आप 1 गड्डी लेंगे तो 30 रुपये की, अगर 2 लेंगे तो 50 की 2। तो मैंने खैर 6 गड्डियाँ ली थी पालक की। तो इसमें कुछ मेथी वगैरह डालूँगी और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पालक गोश्त जब मैं बनाऊँगी। अभी तो खैर मैंने नहीं बनाया। तो और सब्ज़ी मैंने भिंडी ली यहाँ पे, ये नूर फातिमा है साथ। तो मौसम देखे बादल बने हुए थे, धूप भी थी, बादल भी थे। तो ये देखे पूरा ये जुम्मा बाज़ार जो है ना हमारे घर के बिल्कुल करीब है, थोड़े से फासले पे 5 मिनट लगते हैं, पैदल का रास्ता है। तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, घर की ज़रूरत की ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पानी वाली बोतलें मुझे चाहिए थी फ्रिज में रखने के लिए, वो मैंने ली। और यहाँ वापसी पे ना बाहर से बच्चों ने इसने समोसे और रोल वगैरह लिए, वो इन लोगों ने घर में आके खाए। और ये शाम 7-8 बजे के करीब मैंने ना इन लोगों को ये पापड़ और बना के दिए थे चिप्स, क्योंकि इनको भूख लग रही थी बच्चों को। और मैं यहाँ पे पुलाव बनाना था मुझे आज, और पुलाव बनाने में थोड़ा सा टाइम था। अभी मैंने साथ ही यखनी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं तुम लोगों को ये बना के देती हूँ, आप लोग इसे एंजॉय करो। तो उसके बाद, और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है और छोटी सी है, इसमें ऑयल जो है ना बहुत कम डलता है। और ये कि आप आसानी से ना इसमें बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ये जो है ना अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये कि इसमें चीज़ें सही बन जाती हैं, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। तो ये मैं पापड़ यहाँ पे बना के दे रही हूँ बच्चों को, साथ मैंने चिप्स बना के दी है और ये यहाँ पे यखनी बन रही है। अच्छा, आप लोग ये मेरा साइड से चूल्हा देख रहे होंगे, ये जला हुआ है थोड़ा सा, पूरा चूल्हा ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ से जला हुआ है। और अगर किसी के पास इसको साफ़ करने की कोई टिप हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत एफ़र्ट किया है। पूरी रात के लिए भी इसमें सिरका, लेमन, जितने डिटर्जेंट थे जो भी था मैंने सब डाल के इसको छोड़ा कि चलो सुबह तक ये साफ़ हो जाए, मगर ये नहीं हुआ। और बाकी मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा, बस एक साइड से ना ये एक दफ़ा जल गया था, उसके बाद साफ़ नहीं हुआ। तो कोशिश की अगर किसी को कोई टिप्स आती हों चूल्हा साफ़ करने की। बाकी मेरा चूल्हा बिल्कुल क्लियर है सारा, बस ये किनारे से ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मुझे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी के पास कोई है टिप। अच्छा, यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करके ना इसमें साबुत गरम मसाला डाल के, अदरक लहसुन डाल के, तो यहाँ मैं गोश्त डाल रही हूँ। ये मैंने यखनी इसकी निकाल रही थी, तो ये प्याज वगैरह लहसुन साथ आ रहा था इसमें, तो इसलिए मैं हाथ से इसकी बोटियाँ जो है ना वो अलहदा कर रही थी। और यहाँ मेरा पुलाव तैयार हो चुका है, ये देखें आप लोग, और बहुत मज़े का बनता है ये। और मुझे पुलाव बहुत पसंद है, बाकी सबको ज़्यादा बिरयानी पसंद है, मगर खैर मुझे ज़्यादा पुलाव पसंद है। तो अक्सर मैं पुलाव बनाती रहती हूँ।
तो अब ये यहाँ पे हम लोग अब खाना खा रहे हैं। अच्छा, अक्सर मैं ना चावल हो, कढ़ाई वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ हो, पूरी फैमिली खा रही हो ना, तो मैं पूरी देगची उठा के अंदर ले आती हूँ। डिश वगैरह मैं नहीं निकालती ताकि गर्म रहे। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।